वेलकम टू डे 3 ऑफ डेटा एनालिटिक्स। आज हम समझेंगे डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बारे में सिंपल लैंग्वेज में। बात करते हैं उन कॉमन टर्म्स की जो डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। ये टर्म्स ना सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बल्कि उन लोगों के लिए बेहद जरूरी हैं जो डेटा एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस या डेटा साइंस से जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले आता है RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है। हर टेबल में रो होती हैं जिनको कि हम रिकॉर्ड्स कहते हैं और कॉलम्स होते हैं जिनको कि हम फील्ड कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टेबल है कस्टमर्स। इस कस्टमर्स में कस्टमर आईडी है, नेम है और उनके ईमेल आईडीज है। और एक दूसरी टेबल है जो है ऑर्डर्स। इस ऑर्डर टेबल में आपके पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट्स हैं और क्वांटिटी है। यहां पर कस्टमर आईडी एक ऐसा फील्ड है जो दोनों टेबल्स में कॉमन है और इन्हें आपस में रिलेट करता है। इसी को हम कहते हैं रिलेशनशिप। कुछ कॉमन RDBMS सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि Oracle, MySQL, Microsoft SQL सर्वर, Postgres SQL और Microsoft Access। आप जानते हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं किसी भी RDBMS में। प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ये दो रोज में सेम नहीं हो सकता। जैसे कि कस्टमर आईडी इन कस्टमर टेबल इज प्राइमरी की। फॉरेन की किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करता है। इससे टेबल्स आपस में जुड़ते हैं। जैसे कि कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल में फॉरेन की है और यह कस्टमर टेबल को ऑर्डर टेबल से ज्वाइन करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है। SQL एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है डेटाबेस सिस्टम्स के लिए। SQL का यूज डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने में, अपडेट करने में, डिलीट करने में या इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं हम एक क्वेरी का। सेलेक्ट नेम ईमेल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इज 2। यानी कि इसमें हम कस्टमर्स टेबल से कस्टमर आईडी 2 के अगेंस्ट में नेम और ईमेल रिट्रीव कर रहे हैं। आइए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कंपनी को जानना है कि किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा बिक्री दिल्ली में हुई है। तो क्वेरी कुछ इस तरह हो सकती है। सेलेक्ट प्रोडक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम सेल्स वेयर लोकेशन इज दिल्ली, ग्रुप बाय प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय सम एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब हमको वो सारे के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि दिल्ली में सेल हुए हैं। टेबल का नाम है सेल्स, ग्रुप्ड बाय प्रोडक्ट एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टोटल क्वांटिटी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर कोर्स में SQL भी समझेंगे और आपको तब SQL की क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं, कैसे अंडरस्टैंड की जाती हैं और कैसे एडिट की जाती हैं उसका आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट क्या होते हैं। डेटा वेयरहाउस एक सेंट्रलाइज स्टोरेज होता है जहां पूरे एंटरप्राइज का डेटा स्टोर किया जाता है। यहां डेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन होता है। यह रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। जबकि डेटा मार्ट डेटा वेयरहाउस का छोटा वर्जन होता है जो किसी डिपार्टमेंट के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि फाइनेंस, HR, सेल्स और मार्केटिंग। एग्जांपल देखते हैं कि HR डेटा मार्ट सिर्फ एम्प्लॉयज से रिलेटेड डेटा स्टोर करता है, जबकि सेल्स डेटा मार्ट प्रोडक्ट और सेल्स से जुड़ा हुआ सारा का सारा डेटा रखता है। देखते हैं कि ETL जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है उसका क्या मतलब है और वो क्या है। ETL का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ डेटा को यूजेबल फॉर्मेट में बदला जाता है ताकि उसे एनालिसिस के लिए यूज किया जा सके। एक्सट्रैक्ट मतलब अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना, जैसे कि एक्सेल, APIs, SQL डेटाबेस एक्सेट्रा। ट्रांसफॉर्म यानी कि डेटा को क्लीन करना, फॉर्मेट बदलना, डुप्लीकेट हटाना और मिसिंग वैल्यूज फिल करना। और लोड यानी कि डेटा को प्रिपेयर करना फाइनल डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस में डालने के लिए। मान लीजिए आपको 3 तरह से डेटा मिल गया है, SQL, एक्सेल और एक CSV फाइल। पहले आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, फिर क्लीनिंग करके ट्रांसफॉर्मेशन किया, जैसे डेट्स को कॉमन फॉर्मेट में बदला, गलत वैल्यूज हटाई एटसेट्रा। अब आपने क्लीन डेटा को डेटा वेयरहाउस में लोड कर दिया। तो इस तरह से आपका ETL प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डेटा लेक्स ये क्या होते हैं। डेटा लेक्स बिग डेटा की दुनिया का एक रिजर्वॉयर है।
ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। डेटा तीन तरह से हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि एसक्यूएल टेबल्स, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि जेसॉन, एक्सएमएल और सीएसवी फाइल्स, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि इमेजेस, पीडीएफ, वीडियोस या ऑडियो। अब हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। डेटा वेयरहाउस में डेटा स्ट्रक्चर्ड और क्लीन होता है। डेटा लेक में डेटा रॉ और ओरिजिनल फॉर्म में होता है। इसे स्कीम ऑन रीड कहा जाता है। जब डेटा एक्सेस होता है तभी उसका स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जांपल जैसे कि हमने देखा एक्सेल शीट, एसक्यूएल टेबल्स, रो कॉलम फॉर्मेट में ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर जैसे कि एक्सएमएल, जेसॉन या सीएसवी, कुछ स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर पर पूरी तरह से स्ट्रक्चर नहीं होता। और अनस्ट्रक्चर्ड मतलब वीडियो, ऑडियो, ईमेल, सोशल मीडिया या फिर इमेजेस, इनका कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है। एक एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड से। एक ई कॉमर्स कंपनी जो हर दिन लाखों ट्रांजैक्शन से डेटा कलेक्ट करती है, उसके पास अलग अलग सोर्सेस होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, जैसे कि वेब एप्लीकेशंस, कस्टमर फीडबैक, कॉल सेंटर रिकॉर्डिंग्स। इसके अलावा रॉ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे रिव्यूज, ऑडियो डेटा लेक्स में जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे सेल्स फिगर डेटा वेयरहाउस में स्टोर होता है और बिजनेस टीम पावर बीआई जैसे टूल से रिपोर्ट बनाकर डिसीजन लेती है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो आरडीबीएमएस डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करता है। प्राइमरी की हर रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानती है। फॉरेन की टेबल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा क्वेरी की लैंग्वेज है। डेटा वेयरहाउस एनालिसिस के लिए साफ सुथरा डेटा रखता है। डेटा मार्ट किसी एक डिपार्टमेंट के लिए होता है। ईटीएस प्रोसेस से डेटा यूजेबल फॉर्म में बनता है और डेटा लेक्स रॉ और हर प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। तो अगर आप डेटा से जुड़ी किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, चाहे वो एनालिटिक्स हो, मार्केटिंग या बिजनेस स्ट्रेटेजी हो, तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। ये फाउंडेशनल टर्म्स हैं जो आपको आगे चलकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और एनालिसिस को समझने में हेल्प करेंगी। इस टॉपिक पर मास्टरी पाने के बाद आप टूल्स जैसे कि पावर बीआई, टैब्ल्यू, एक्सेल पावर क्वेरी, पाइथन पांडास आदि को बेहतर समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोर डिटेल्स के साथ अबाउट डेटा एनालिटिक्स।